हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंकित सर यूट्यूब चैनल। और हम लोग जो हैं अभी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम 10th और 12th की डेट जो है आ चुकी है। तो उसी के संबंध में हम लोग जो हैं जो भी हमारे पास जैसे फरवरी में होने जो भी हमारे पास 20-25 या 1 मंथ जो भी है उसमें जो है हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम बेस्ड। तो इसमें जो है हम लोग जितना भी एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट रिलेटेड कंटेंट होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है कोई भी और अन्य चीज़ें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो आई होप ये जो है सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, एग्ज़ाम बेस्ड रहेगी, जिसका सोर्स मेरा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा। और जो भी हमारे मॉडल पेपर आने की संभावना है रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग करेंगे। तो उसी की श्रृंखला में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है अनसीन पैसेज का होता है। तो अनसीन पैसेज में हम लोग जो हैं अनसीन मतलब जो सीन ना हो वैसा पैसेज होता है अनसीन। सीन का मतलब होता है देखा गया, अन मतलब नहीं, जो देखा ना गया हो। मतलब ऐसे अटेंडम कहीं से भी एक टॉपिक उठा के वो एक दे देते हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आता है रीऑर्डरिंग द सेंटेंस। रीऑर्डर द सेंटेंस, रीऑर्डर का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर सही करना। ऑर्डर मतलब कोई सीक्वेंस, जैसे मैं हिंदी में ही लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा मैं बाजार जाता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ जाता हूँ बाजार मैं, तो ये जो है सीक्वेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ये हमें बताता कौन है? ये हमें ग्रामर के द्वारा पता चलता है कि वैसा किस सेंटेंस का क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जब सेंटेंस पढ़ते थे तो उसमें जो सबसे पहले हम लोग देखते थे कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, या तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और या तो सब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले महत्वपूर्ण बात होती है, सबसे पहले जब भी रीऑर्डर करना हो सेंटेंस को तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को। यानी सब्जेक्ट क्या हो सकता है और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने की जिम्मेदारी सिर्फ दो ही लोग बन सकते हैं, या तो नाउन बन सकता है और या तो प्रोनाउन बन सकता है। अब देखो ये सेंटेंस रीऑर्डरिंग आप तभी बता सकते हैं जब आपको नाउन और प्रोनाउन पता हो। तो नाउन क्या होता है? जितनी भी दुनिया में चीज़ें होती हैं, किसी का नाम, किसी जगह का नाम, पेड़ पक्षियों का नाम, पौधों का नाम, जानवरों का नाम, ये सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। और ऐसे ही प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा राम गोज़ टू स्कूल। अब यहाँ पे हमने राम की जगह पे एक प्रोनाउन यूज कर सकते हैं ही गोज़ टू स्कूल। तो यहाँ पे जो राम जो है किसी का नेम है और ही जो है उसकी जगह प्रयोग किया गया प्रोनाउन है। तो ऐसे ही प्रोनाउन हम लोग क्या कह सकते हैं? ही गोज़ टू स्कूल, राम की जगह पे। तो नाउन और प्रोनाउन को ही सब्जेक्ट बनने की जो है छूट दी गई है। तो सबसे पहला सेंटेंस इसी बात से शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला सेंटेंस हमारा लिखा है वी अदर एट नॉट लाफ शुड। अभी देखो इसका कोई भी सेंस नहीं निकलता। जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसका कोई सेंस निकलना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली बात हम लोग यही देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन बन सकता है। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट बनने की जिम्मेदारी या तो नाउन बन सकता है या प्रोनाउन। अगर नाउन या प्रोनाउन में से कुछ भी अगर दिख जाए तो वहीं सब्जेक्ट बनेगा। अब देखो वी क्या है? हमारा प्रोनाउन है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वी। अब जब भी सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब इसमें है शुड, वुड, ये सब हमारी जो है वर्ब के कैटेगरी में यहाँ आती हैं मॉडल्स। वुड, शुड, ऑट टू, ये सब चीज़ें जितनी मे, मस्ट, माइट, ये सारी जितनी भी हैं वो हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में ही आती हैं। तो वी के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे? शुड, वी शुड। और फिर उसके बाद हम लोग नेगेटिव अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, वी शुड नॉट। फिर उसके बाद मेन वर्ब। अब मेन वर्ब इसमें क्या है? लाफ, मतलब हंसना। वी शुड नॉट लाफ। किस पे हंसना? एट अदर्स, मतलब दूसरों पे नहीं हंसना चाहिए। अब ये हमारा इसका कुछ आपको सेंस है। वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, प्रपोजिशन
और जो है बाकी अदर सब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे सीक्वेंस में होनी चाहिए। अब अगला हमारा है ट्रबल गेव अ ग्रेट डील ऑफ अस द रैट्स। अब देखो मैंने कहा जितने भी एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो सब भी नाउन होते हैं। तो यहाँ पे देखो द रैट्स लिखा हुआ है, तो द रैट्स हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। तो क्या लिखेंगे, द रैट्स। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कहीं पे नहीं दिख रही। हेल्पिंग वर्ब आप हैंड चार्ट मैंने पहला वीडियो टेंस का कराया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, हैव, शैल हैव, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, तो हम लोग वर्ब देखते हैं। अब वर्ब क्या है हमारी, गेव। गेव, द रेट गेव। अब किसको, यानी ट्रबल का मतलब हमें कठिनाई देते हैं, मतलब परेशानी पहुंचाते हैं। अब देखो लिखा है अ रेट गेव ट्रबल अस। अब देखो अ ग्रेट डील ये बनेगा नहीं। अब देखो अगर यहाँ पे करें द रैट्स गेव अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, ये भी नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले सेंटेंस में देखो कि किस भाग को हम जोड़ सकते हैं। लिखा है अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, फिर लिखा है द रैट्स, फिर लिखा है ट्रबल। अब देखो द रेट्स गेव अस अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, ऐसे सही लग रहा है। तो द रेट्स गेव अस हमें देते हैं अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल। द रैट्स गेव अस अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल। चूहे जो हैं हम लोगों को परेशानी देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी देते हैं। तो ये जो है हमारा सीक्वेंस सबसे सही है। फिर लिखा है ही लॉट आ मनी बारोड फ्रॉम मी। अब इससे बारो मतलब उधार लेना होता है, फ्रॉम मतलब मुझसे, मनी मतलब पैसा, ही मतलब उसने, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा। अब जब भी लॉट्स दिख जाए तो ऐसे होता है इसका सीक्वेंस, अ लॉट्स ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, ही लॉट्स ऑफ मनी बारोड फ्रॉम मी। अ लॉट्स ऑफ इसमें नहीं दिख रहा, इसमें हमें लगता है ऑफ कहीं पे छूट गया। अभी देखते हैं कि ऑफ है इसमें कि नहीं है। हाँ, आ मनी के बाद यहाँ पे ऑफ भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आ लॉट्स ऑफ, तो एक जगह पाना है, तो इसको हम लोग एक जगह कर लेते हैं। फिर देखो ही बनने की जिम्मेदारी, सिर्फ सब्जेक्ट बनने की जिम्मेदारी ही को ही है। मी बन सकता है प्रोनाउन, लेकिन मी जो है लास्ट में यूज हुआ है, तो ही। अब बारो क्या है हमारी, वर्ब है। ही बारोड लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम मी। अब देखो उसने जो है हमसे बहुत ज़्यादा मनी ली, किससे, मुझसे। बारोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी। अब इसमें देखो हिम तो सब्जेक्ट की जगह कभी आ ही नहीं सकता है, और यहाँ पे है प्लीज़। तो जब भी रिक्वेस्ट वाले प्लीज़ वगैरह कोई भी अगर वर्ड आता है सेंटेंस में, तो उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो लिखेंगे प्लीज़ गेव ईट टू समथिंग। अब देखो मतलब उसको कृपया करके कुछ उसको खाने को दीजिए, तो प्लीज़ गिव, हेल्पिंग वर्ब ईट, गिव हिम टू ईट समथिंग, तो ये हो जाएगा प्लीज़ गिव हिम टू ईट समथिंग, मतलब उसको कुछ खाने को दे दीजिए। अगला हमारा सेंटेंस, ऑन संडे प्ले वी इवनिंग इन हॉकी। अब देखो कुछ बन नहीं रहा कि हम लोगों ने हॉकी खेली संडे को, तो क्या है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पे वी दिख रहा है, वी हमारा प्रोनाउन है, और जो है और कुछ दिख नहीं रहा जिसको हम सब्जेक्ट बना सकें, तो क्या लिखेंगे, वी प्ले, क्या खेला, हॉकी, वी प्ले हॉकी, कब खेली, इन द इवनिंग ऑन
संडे। कब खेली? संडे को। तो ये क्या हो गया, हमारा सीक्वेंस बन गया, वी फिर हेल्पिंग वर्ब फिर हॉकी जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या खेला? हॉकी। कब खेली? इन द इवनिंग ऑन संडे। संडे से छोटा इवनिंग है तो इवनिंग पहले लगाते हैं, इन द इवनिंग ये हमारा सीक्वेंस होता है, और किसी भी डे से पहले ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो ऐसे बन गया वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो कुछ और हम लोगों ने 5 के लिए 5 और करते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारे 5 सेंटेंस और लिखे हैं, तो इनमें देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है द कैट अपॉन द जम्प ऑन द टेबल। तो ये तो बहुत ईजी है, द कैट हो जाएगा सबसे पहले। द कैट किस पे जंप करी? जम्प्ड अपॉन द टेबल। अपॉन प्रपोजिशन का यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। ऑन का मतलब होता है जैसे ये कोई अगर आपके पास मेज है, इस पर अगर आप कुछ रखा है तो वो है हमारी ऑन, और अगर इसके ऊपर मूवमेंट में कोई चीज़ आती है तो अप ऑन, तो हो जाएगा द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। फिर अगला हमारा हो जाएगा तो इसके बाद हमारा हो जाएगा टू वेंट सी द ताज द ब्रदर विद माई। अब देखो मतलब मैं ताज देखने गया किसके साथ? मेरे भाई के साथ। तो साथ के लिए विद लगाते हैं, तो आई वेंट मतलब मैं, आई वेंट विद किसके साथ? विद माई ब्रदर क्या देखने गए? टू सी द ताज महल भी कह सकते हैं। अगला क्या लिखा है? इन द इवनिंग प्ले फुटबॉल वी द। अब इन द इवनिंग मतलब लास्ट में समय जुड़ेगा, फिर वी सब्जेक्ट बनने की जिम्मेदारी किसके पास है? वी के पास। तो क्या हो जाएगा? वी, फिर हो जाएगी वह वी प्ले, क्या खेलते हैं? फुटबॉल। वी प्ले फुटबॉल। कब खेलते हैं? इन द इवनिंग। अगला सेंटेंस है राहुल नॉट डिड हार्ड वर्क। अब कभी भी जो है डिड के बाद नॉट आएगा, हेल्पिंग वर्क के बाद नॉट लगा दे, तो क्या हो जाएगा? राहुल डिड नॉट हार्ड वर्क। अब देखो उसने हार्ड वर्क नहीं किया इसीलिए वो फेल हो गया, तो इसीलिए के लिए सो कंजक्शन यूज लगाते हैं। सो ही फेल्ड। ऐसे हमारा अगला सेंटेंस है गौतम प्रिंस मैरिड वॉज यशोधरा प्रिंसेस टू ब्यूटीफुल। अब यानी मतलब गौतम बुद्ध ने जो है, गौतम जो थे प्रिंस, जो गौतम महाराजा थे जिन्होंने जिससे मैरिज की, वो प्रिंस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। तो ये हो जाएगा गौतम प्रिंस वॉज हेल्पिंग वर्ब क्या किया? मैरिड टू ब्यूटीफुल प्रिंसेस यशोधरा। ब्यूटीफुल प्रिंसेस, और प्रिंसेस का नाम क्या है? यशोधरा। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, और आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसको अगर आपको इन सब चीज़ों को सीखना तो इसकी प्रैक्टिस हमको बहुत करनी होगी। अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ जो हैं जितने भी सेंटेंस हैं इनको 2-3 बार अपनी कॉपी पे करिएगा ज़रूर। और अगर आप लोग ये इन दिनों में अगर इतना भी आप लोगों ने कर लिया तो आई होप यू विल गेट सक्सेस एंड यू विल गेट मोर मार्क्स इन द बोर्ड एग्ज़ाम्स। बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।